हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका पहला पार्ट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़े लेंदी होंगे स्टूडेंट्स, तो इसलिए एक क्लास में हम लोग कम से कम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर पाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम आरएचएस तक पहुंच पाएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर हम शुरू कैसे करें? क्या हम इसमें डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, या हम कॉसेक को चेंज करके 1/sin लिखें? तो किस तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे? सो स्टूडेंट्स, उसके लिए यहाँ पर आप देखिए हमको जाना कहाँ है। हमको जाना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब टेन डायरेक्ट साइन और कॉस से रिलेट करता है और ये भी साइन और कॉस से आ जाता है स्टूडेंट्स। तो हम सब कुछ साइन और कॉस में भी बदल सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ समझिए स्टूडेंट्स, क्या कॉसेक वाला फॉर्मूला और कॉट वाला फॉर्मूला याद है आपको, जिसमें 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता था? याद है आपको? उसके अलावा सेक और टेन वाला भी एक फॉर्मूला था, ठीक है, जिसमें था सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या करूंगा, अभी इनको चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर आ जाएगा, तो हो सकता है कि ये आगे जाके डायरेक्ट आंसर बन जाए। क्लियर है? तो सारी चीज़ें सोच समझ के चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं LHS को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे टेकिंग LHS, तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करें? सीधा सीधा मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखते हैं, देखिए ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब ये वाला भी हम देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इतना क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अभी मैंने ब्रैकेट खोल दिए। आप चाहें तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, ये वाला स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी इकट्ठे होने चाहिए। सात सात जो है ये कैसे आया होगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख लूँ, ठीक है। चलिए इन दोनों का काम खत्म हो गया। उसी तरह और भी नंबर्स आ सकते हैं। देखिए इसको मत छेड़िएगा अभी। कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा जो है ये आपस में तो रिलेट नहीं करते, ठीक है, तो अभी इनको हम अलग ही रखेंगे। बाकी चीज़ों को देखें स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इस वाले नंबर को पहले लिख रहा हूँ और इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। साइन थीटा हो गया। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, इसको भी मैं लास्ट में ही लिखूंगा। सबसे पहले ये 2 वाला नंबर लिख लेता हूँ। 2 कॉस थीटा हो गया, और सेक को मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा जो बचा हुआ था ये वाला, और ये वाला सेक स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पाएंगे स्टूडेंट, साइन थीटा और साइन थीटा कट रहा है और कॉस थीटा और कॉस थीटा कट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1 + 2, अगेन एक बार और 2 आ गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 और चाहिए, है ना। 7 बनाने के लिए 2 और चाहिए। तो याद कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कॉसेक से एक फॉर्मूला लगा के हम लोग कॉट में जा सकते हैं और सेक का फॉर्मूला लगा के हम लोग टैन पे जा सकते हैं, तो हो जाएगा ना आसान। तो इसीलिए
शुरुआत में आपको ये ज़बरदस्ती चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप करके भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब देखिए आप जब पहली बार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो आप गलतियाँ कीजिए, लेकिन आप हर क्वेश्चन को 2-3 बार करके 2-3 बार अलग-अलग तरीके से करके देखेंगे तो बेहतर समझ आएगा। चलिए अब जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। देखिए ये 5 तो यहाँ पे आ गया, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को भी लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ चुका है। देखिए 5 + 1 हो गया 7, और उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा मैं पहले लिख देता हूँ, वो तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है और आरडी शर्मा में भी है, और एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है, तो बड़े ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।